हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव खन्ना आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्लस पॉइंट पर। पिछले वीडियो लेक्चर को आप लोगों ने काफ़ी पसंद करा और उम्मीद करता हूं ये वीडियो लेक्चर भी आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। जिस भी बच्चे ने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा उस वीडियो लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इससे पहले हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क। वही रिलेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, यानी कि कार्यक्षमता गुणा समय बराबर होता है कार्य के। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो सवाल किए थे उसमें हम लोगों ने क्या करा था, पहले वर्क निकाला था, उसके बाद एफिशिएंसी निकाली थी, फिर हम लोगों ने टाइम निकाला था। ठीक है, लेकिन अब जो हम सवाल करेंगे उसमें पहले एफिशिएंसी निकालेंगे, फिर वर्क निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग टाइम निकालेंगे। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं साइड में लिख लेता हूं। एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, अब चलते हैं सवाल की ओर। अब देखते हैं इस सवाल में क्या है। यदि ए 2 दिन कार्य करके छोड़ दे तो शेष कार्य बी 9 दिन में पूरा कर लेता है। यानी कि 2 दिन कार्य कौन करता है, ए, और 9 दिन कार्य कौन करता है, बी। ठीक है, आगे यदि ए 3 दिन कार्य करके छोड़ दे तो बी 6 दिन में शेष कार्य पूरा करता है। यानी कि ए अब कितने दिन में कार्य करता है, 3 दिन में, और बी कितने दिन में कार्य करता है, 6 दिन में बी कार्य करेगा। ये दोनों कार्य क्या है, बराबर। ठीक है, इससे क्या आया, 9b माइनस 6b इक्वल टू 3a माइनस 2a। ये क्या है, 3b इक्वल टू a। तो a अपॉन b क्या रिलेशन आया, 3/1। यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो क्या बना, a/b क्या बना, 3/1। ये है एफिशिएंसी का रिलेशन। ठीक है, अब आगे टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क निकालने के लिए ए और बी की वैल्यू या तो हम इसमें रख देते हैं या इसमें रख देते हैं, किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। चलिए इस इक्वेशन में रखते हैं, 2a प्लस 9b क्या हुआ, 2a की जगह 3 प्लस 9b की जगह 1, तो क्या है 6 प्लस 9 इक्वल टू 15। ये आ गया टोटल वर्क। अब निकालते हैं कि ए अकेला कितने दिन में कार्य पूरा कर सकता है। तो टाइम टेकन बाय ए अलोन। टाइम के लिए फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है, 15। क्या होते हैं, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क क्या है, 15, और ए की एफिशिएंसी कितनी, 3। तो क्या निकल के आया, 5 डेज। यानी कि ए अकेला 5 दिन में ये पूरा कार्य कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखते हैं इस सवाल में क्या है। ए प्लस बी एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। यानी कि ए प्लस बी कितने दिन में कार्य कर सकते हैं, 5 दिन में। ठीक है, आगे सवाल पढ़ते हैं। यदि ए दोगुनी क्षमता से कार्य करे, ए कितनी क्षमता से कार्य करे, ए करे दुगनी क्षमता से कार्य,
और बी कितनी क्षमता से कार्य कर रहे हैं? बी करता है 1/3 क्षमता से कार्य, बी करता है 1/3 क्षमता से कार्य। तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाता है? कार्य पूरा हो जाता है 3 दिन में, यानी कि कार्य पूरा हो जाता है 3 दिन में। ठीक है, इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व करते हैं। 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 6a प्लस b। ठीक है, अब 5b माइनस b इज इक्वल टू 6a माइनस 5a। ये क्या है? 4b इज इक्वल टू a। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो a अपॉन b का रेशियो क्या आया? 4/1, यानी कि इससे रिलेशन आया a:b क्या हो गया? 4:1। ठीक है, आप चलते हैं आगे क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखते हैं टोटल वर्क क्या हुआ। टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क के लिए ए और बी की वैल्यू या तो इसमें रख देंगे या इसमें रख देंगे। चलिए इसमें रखते हैं। 5a प्लस बी इक्वल टू 5, ए की जगह 4, बी की जगह 1, तो क्या आया? 5 × 5। टोटल वर्क क्या निकल के आया? 25। ठीक है, अब आगे पूछा है ए अकेला कार्य कितने दिन में करेगा, यानी कि टाइम टेकन बाय ए अलोन। तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है? 25। और ए के बारे में पूछा तो ए की एफिशिएंसी क्या है? 4। तो क्या निकल के आया? 6 होल 1/4 डेज। ये इसका आंसर है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखते हैं सवाल में क्या है। ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 36 डेज में। ठीक है, लेकिन बी को अंतिम 10 दिन अकेले कार्य करना पड़ा है, इसलिए कार्य 40 दिन में पूरा हुआ है। यानी कि 40 दिन का मतलब क्या हुआ? आखिर के 10 दिन किसने काम करा? ए ने। और 40 दिन में फिर 30 दिन काम करा ए प्लस बी ने। ठीक है, यही चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं कि 30 दिन किसने काम करा? ए प्लस बी ने। और बाकी के 10 दिन किसने काम करा? ए ने। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है? 36a प्लस 36b इक्वल टू 30a प्लस 30b प्लस 10a। ठीक है, ए की टर्म्स एक तरफ लिख लेते हैं और बी की टर्म्स एक तरफ लिख लेते हैं। तो क्या लिखा? 36b माइनस 30b इक्वल टू 30a प्लस 10a प्लस माइनस 36a। इसे सॉल्व करके क्या है? 6b इक्वल टू 4a। तो a अपॉन b क्या आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6/4। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा, तो क्या है? 3/2। तो इससे a और b का एफिशिएंसी का रेशियो क्या आया? 3:2। चलते हैं आगे क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। अब टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए ये एफिशिएंसी का रेशियो या तो इस वाले इक्वेशन में रख देंगे या इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं। तो चलिए इस वाले इक्वेशन में रखते हैं। तो टोटल वर्क क्या है? 36a प्लस बी। तो क्या है? 36 इंटू ए की जगह 3, बी की जगह 2, 36 इंटू 5 इक्वल टू
180। ठीक है, आगे पूछा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो टाइम टेकन बाय बी अलोन। तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है 180 वर्क है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2। तो डिवाइड करने पे क्या आएगा 90 डेज, यानी कि बी अकेला इस काम को 90 डेज में कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखते हैं सवाल में क्या है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में काम कर सकता है, ए काम कर सकता है 10 डेज में। बी कितने दिन में कर सकता है 20 डेज में। आगे की इंफॉर्मेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले इससे जो डाटा निकलता है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, इनका एलसीएम क्या हुआ 20। ठीक है, ये क्या है टोटल वर्क। जब हम वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आती है। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी क्या आएगी, जब 20 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या है 2, 20 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या है 1। ये क्या है इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और उस पर जो डाटा है वो लिख लीजिए। ठीक है, यानी कि एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ये। ठीक है, टोटल वर्क माना 20, हम लोगों ने टोटल वर्क मान लिया 20, क्योंकि ये 20 है ये 20 है, ये टोटल वर्क है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, यानी कि शुरू किसने करा ए प्लस बी ने कार्य शुरू करा। ठीक है, तथा काम खत्म होने से 5 दिन पहले, यानी कि कार्य यहाँ पे खत्म हुआ इससे 5 दिन पहले, यानी कि हम यहाँ पे मान लेते हैं 5 डेज पहले। ठीक है, 5 डेज पहले ए कार्य छोड़ जाता है, ए ने कार्य छोड़ दिया, बचा कौन बी। ठीक है, कार्य छोड़ जाता है तो कुल कार्य कितने दिन में होगा, यानी कि अब हमें पूछा है टोटल टाइम। ठीक है, अब ऊपर के डाटा से हम निकाल लेते हैं बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी 1 है, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 + 1 = 3। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब इस ड्यूरेशन के लिए एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता वर्क के बराबर। ये क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे 1, टाइम कितना है 5 डेज, तो वर्क क्या है निकल के यहाँ पे वर्क = 5। वर्क 5 कहाँ से कहाँ तक का है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का है। ठीक है, अब ये 5 है, ये पूरा 25 है, वो सॉरी 20 है, ये पूरा तो यहाँ तक 20 है, इतना 5 है, तो ये कितना बचा 20 - 5 = 15। ये क्या है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, E × T = W। एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ ए और बी ने काम करा है। ठीक है, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3 लिख दिया। टाइम हमें निकालना है, वर्क कितना है 15, तो टाइम क्या आया 15/3 = 5 डेज। अब निकालना हमें टोटल टाइम मतलब 5 दिन ये और 5 दिन ये। ठीक है, टोटल टाइम आ जाएगा, तो टोटल टाइम कितना आ गया
5 दिन यहाँ से यहाँ तक के प्लस 5 दिन यहाँ से यहाँ तक के, तो क्या आया आंसर 10 डेज। यानी कि 10 डेज में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखते हैं इस सवाल में क्या है। एक किसी काम को कितने दिन में करता है? 15 डेज में। ए काम करता है 15 डेज में। बी कितने दिन में करता है? 25 डेज में। हम लोग आगे का क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम क्या आ गया? 75, ये इसका एलसीएम है। एलसीएम क्या होता है? टोटल वर्क। ठीक है, अब ए की और बी की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं? वर्क को हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि वर्क को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। तो 75 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या है? 5, और 75 को अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 3। ये क्या आ गया इसकी एफिशिएंसी। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए। और ये पूरी लाइन क्या डिनोट करती है? ये टोटल वर्क, यानी कि टोटल वर्क कितना है यहाँ पे? 75। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, यानी कि स्टार्ट कौन करते हैं? ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी कार्य आरंभ करते हैं तथा बी कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, यानी कि 7 दिन पहले, ये मान लेते हैं हम 7 डेज। 7 दिन पहले क्या हुआ? बी ने कार्य छोड़ दिया, बी ने कार्य छोड़ दिया, तो अब कौन बचा? सिर्फ ए। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा है कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 7 डेज तो हमारे पास है ही। अब हमें ये जानना है कि यहाँ पे कितने डेज और होंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसके लिए इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करते हैं? ए की एफिशिएंसी क्या गिवन है? 5। ए की एफिशिएंसी कितनी गिवन है? 5। और यहाँ पे ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 8। चलिए इतना काम हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। एफिशिएंसी कितनी है? 5। टाइम कितना है? 7 डेज। तो वर्क क्या आ गया? वर्क यहाँ से आ गया 35। 35 यहाँ से वर्क आ गया। ठीक है, ये 35 है, ये टोटल 75 है, तो ये कितना बचा? यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा वर्क हो गया। वर्क इक्वल टू 35। ये पूरा 75 है, ये 35 है, तो ये कितना बचा? ये बचा 40। 75 माइनस 35 इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 40। ये 40 वर्क बचा हुआ है। कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। E इंटू टी इक्वल टू वर्क। यहाँ से लेके यहाँ तक ए और बी ने दोनों ने काम करा है, इसलिए इनकी एफिशिएंसी ली जाएगी। इनकी एफिशिएंसी कितनी? 8। हमें टाइम निकालना है। वर्क कितना है? 40। तो टाइम क्या आ गया? 40/8 यानी कि 5 डेज। ठीक है, ये 5 डेज है, ये 7 डेज है। ठीक है, तो टोटल कितना डेज निकला? 5 + 7 = 12। तो टोटल डेज कितने आ गए? 5 तो ये है, 7 ये है, तो क्या आ गया? 12 डेज। यानी कि ये पूरा कार्य 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही है इसका आंसर। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखते हैं इस सवाल में क्या है। एक किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है? एक कार्य पूरा करता है 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 12 दिन में।
और सी कितने करता है 15 दिन में। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन अब इसमें एक नया मेंबर आ गया सी। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले इससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो निकाल लेते हैं। इन सब का एलसीएम क्या होता है टोटल वर्क। एलसीएम क्या आ गया इसमें 60, ये इसका एलसीएम है। एलसीएम क्या होता है टोटल वर्क। ठीक है, ए की और बी की और सी की एफिशिएंसी क्या होगी। एफिशिएंसी के लिए क्या करते हैं, वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाती है। यानी कि वर्क को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। 60 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 6, 60 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 5, और जब हम 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4। ये क्या आ गया इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि तीनों ने एक साथ काम करना शुरू करा। ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए। ठीक है, और जो किसके बराबर होता है टोटल वर्क के बराबर, यानी कि ये मान लेते हैं 60। 60 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 60। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू करा, यानी कि यहाँ पे किसने काम करा, ए प्लस बी प्लस सी ने कार्य शुरू करा। ठीक है, ए और बी ने काम करना खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया, यानी कि काम खत्म होने से 2 दिन पहले, यानी कि यहाँ पे हम 2 डेज पहले मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 2 डेज। ठीक है, 2 दिन पहले किस किस ने काम छोड़ा, ए ने काम छोड़ दिया और बी ने काम छोड़ दिया, बचा कौन, सी। ठीक है, अब निकालना है टोटल वर्क निकालना है, यानी कि ये वाला टाइम और ये वाला टाइम। ठीक है, 2 डेज तो हमें पता है, लेकिन हमें यहाँ का टाइम नहीं पता। इसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी है 4। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 15। ठीक है, 15 कैसे, 6 + 5 11, 11 + 4 15। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आधी इंफॉर्मेशन मिली हुई है, हमें सॉल्व करना है। एक होता है फॉर्मूला E × T = W, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ C ने काम करा है, तो इसलिए C की एफिशिएंसी लेंगे। C की एफिशिएंसी कितनी 4। कितने दिन टाइम काम करा है 2 दिन, तो वर्क कितना आ गया 8 डेज। यहाँ पे वर्क कितना आ गया 8 डेज, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक C ने कितना काम कर लिया 8 डेज के बराबर वर्क कर लिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बचा वर्क, 60 - 8 = 52। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। यहाँ फॉर्मूला होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक किसने काम करा, इन दोनों ने काम करा। E × T = W। एफिशिएंसी कितनी है, जब यहाँ से यहाँ तक तीनों ने काम करा तो इसकी है एफिशिएंसी 15। हमें टाइम यहाँ पे निकालना है, वर्क कितना बचा 52, तो T = 52/15 डेज, ये इतना डेज बचा। अब हमें टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम कितना, A + B + C ने यहाँ तक काम करा और सिर्फ C ने यहाँ तक काम करा, यानी कि ये सब टोटल। तो टोटल डेज कितना होगा 52/15, ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम प्लस 2, तो क्या आया 15 एलसीएम ले लिया, 52 + 30 = 82/15। तो क्या आया, आगे लिख लेता हूँ 15, 75 और 7 होल डेज। इतने डेज में ये पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कार्य 5 होल 7/15 डेज में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखते हैं इस सवाल में क्या है। ए किसी काम को कितने दिन में करता है,
एक काम करता है 10 डेज में, बी कितने दिन में करता है 12 डेज में, और सी कितने दिन में काम करता है 15 डेज में। ठीक है, आगे को क्वेश्चन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम क्या आ गया, तीनों का एलसीएम 60, और ये 60 ही क्या है टोटल वर्क। अब निकालनी है इनकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी क्या होगी। जब हम वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आती है, वर्क को जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आती है। 60 को जब हम 10 से डिवाइड करें तो क्या आ गया 6, 60 को हम 12 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ गया 5, और 60 को जब हम 15 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ गया 4। ये क्या आ गया इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखते हैं आगे सवाल। ऐसे सवालों के लिए सबसे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए, ये कर ले, और ये लाइन किसके बराबर होती है टोटल वर्क के बराबर, यानी कि 60 मान लिया हम लोगों ने ये टोटल वर्क। ठीक है, आगे सवाल करते हैं कि वह एक साथ काम शुरू करते हैं, यानी कि पहले किसने शुरू करा, तीनों ने, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी एक साथ काम करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। 3 दिन के बाद, 3 डेज के बाद, 3 दिन के बाद, ये मान ले 3 दिन के बाद कौन काम छोड़ देता है, ए काम छोड़ देता है, यानी कि यहाँ से ए काम छोड़ देता है, बचा कौन, बी प्लस सी। ठीक है, आगे जबकि सी कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, कार्य यहाँ पे समाप्त होता है 4 दिन पहले, 4 डेज पहले सी कार्य छोड़ देता है। ए ने तो पहले ही छोड़ दिया था, अब सी कार्य छोड़ देता है। ठीक है, बचा कौन, अब बी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये पूरा समय निकालना है। ये समय 3 दिन दे रखा, ये समय 4 दिन दे रखा, बस हमें इसका समय निकालना है। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी देख लेते हैं। बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे 5, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे 9, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे 15। ठीक है, इस सवाल में या तो हम यहाँ से शुरू कर लें या यहाँ से शुरू कर लें, बात एक ही है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, E इंटू टी इक्वल टू वर्क, यहाँ से और यहाँ तक सिर्फ B ने काम करा, तो B की एफिशिएंसी लेंगे। B की एफिशिएंसी कितनी है 5, कितने दिन काम कर रहा है 4 दिन, तो वर्क डन क्या आ गया 20 डेज। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया वर्क 20 वर्क। ठीक है, ये 20 वर्क हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं E इंटू टी क्या होता है वर्क के बराबर। यहाँ से यहाँ तक तीनों ने काम करा, तो तीनों की एफिशिएंसी लेंगे तो कितने होगी, ये 15, कितने दिन काम कर रहा है 3 दिन, और वर्क कितना आ गया 45, ये वर्क आ गया। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना वर्क आ गया 45। अब बचा यहाँ से लेके यहाँ तक वर्क कितना होगा, तो क्या होता है टोटल वर्क 60 है, कितना काम कंप्लीट हो गया, ये 45 और ये 25, सॉरी ये 45 ये 20, तो कितना हो गया 65। तो हम इसे 65 माइनस करेंगे, टोटल वर्क में से 65 माइनस करें तो क्या आया, अब आया माइनस का 5। मैं आप लोगों को यही चीज समझाना चाह रहा हूं कि जब माइनस आ जाए तब क्या करना पड़ेगा। तो माइनस के लिए हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे जैसा हमारा तरीका है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, E इंटू टी इक्वल टू डब्ल्यू। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक बी और सी ने काम करा, इन लोगों की एफिशिएंसी कितनी है 9। हमें टाइम निकालना है, वर्क कितना है -5, तो टाइम कितना आ गया -5/9 डेज। ठीक है, अब हमें निकालना है टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब ये वाला टाइम, ये टाइम और ये टाइम। ठीक है, टोटल टाइम कितना हो गया, ये 3 डेज है, प्लस सॉरी प्लस नहीं ये माइनस आएगा, -5/9 प्लस ये 4,
तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आया, 9 एलसीएम आया, ठीक है, 27 - 5 + 36। तो इसे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 58/9, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 6 होल 4/9 डेज, यानी कि ये 6 होल 4/9 डेज में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखते हैं इस सवाल में क्या है। एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है, एक कर सकता है 10 डेज में, बी कितने दिन में कर सकता है 12 डेज में, और सी कितने दिन में कर सकता है 15 डेज में। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया 60, ये क्या आ गया टोटल वर्क। हमारे पास टोटल वर्क है, टाइम है, एफिशिएंसी निकालनी है, तो ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी क्या होगी। एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, जब हम 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया 6, जब 60 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 5, और 60 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 4। ये इनकी क्या आ गई एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए, और ये लाइन ड्रॉ से क्या पता चलता है हमें, ये टोटल वर्क क्या माना हमने 60। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी सी एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में कौन है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और 2 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, यानी कि 2 डेज के बाद, यहाँ पे 2 डेज के बाद, ये मान लिया 2 डेज के बाद में कौन काम छोड़ देता है, एक काम छोड़ देता है, एक काम छोड़ देता है, बचा कौन बी प्लस सी। ठीक है, आगे उसके 2 दिन के बाद सी भी काम छोड़ देता है, यानी कि उसके 2 दिन के बाद 2 डेज बाद, ये माना 2 डेज, और इसने अब सी ने भी काम छोड़ दिया तो बचा कौन खाली बी, यानी कि सी ने काम छोड़ दिया, बचा कौन बी। ठीक है, अब हमें टोटल टाइम निकालना, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ये टाइम प्लस ये टाइम प्लस ये टाइम। ठीक है, ये तो हमारे पास है लेकिन ये नहीं, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इनकी एफिशिएंसी देखते हैं। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी है 5, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की 5, सी की 4, तो क्या आ गया 9, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 6 + 5 + 4, क्या हो गया 15। ये इनकी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इधर से। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है E × T = W। यहाँ से लेके यहाँ तक तीनों ने काम करा तो एफिशिएंसी कितनी होगी 15, टाइम कितना है 2 डेज, तो वर्क कितना हो गया 30 वर्क हो चुका है, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक कितना वर्क हो चुका है 30 वर्क हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की, जब B प्लस सी ने काम करा तो क्या होता है E × T = W। यहाँ से यहाँ तक B प्लस सी ने वर्क कराया तो इन्हीं की एफिशिएंसी ली जाएगी, तो वर्क कितना है 9, कितने दिन वर्क करा है 2 डेज, तो क्या आ गया 18 = वर्क, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितना वर्क हो गया 18। ठीक है, अब यहाँ तक कितना वर्क बचा 60 टोटल वर्क था। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 30 + 18 कितना हो गया 48, तो यहाँ पे कितना वर्क बचा 60 - 48 = 12, यहाँ से लेके यहाँ तक बचा 12 वर्क। ठीक है, अब देखते हैं आगे E × T = W। बी की एफिशिएंसी क्या है यहाँ पे 5,
टाइम हमें निकालना है, वर्क कितना है 12, तो टाइम क्या आ गया 12/5 डेज। ठीक है, अब हमारे पास सारे डेज हैं, ये भी डेज है, ये भी डेज है, ये भी डेज है। अब इनका टोटल डेज निकाल लेते हैं। टोटल टाइम कितना हुआ 2 डेज प्लस 2 डेज ये प्लस 12/15 ये 12/5 सॉरी, तो क्या आया 5 10 प्लस 10 प्लस 12 क्या है निकल के 32/5। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 होल 2/5 डेज, यानी कि इतने दिन में ये पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। आगे का क्वेश्चन समझाने से पहले आप लोगों को एक सिंपल सी ट्रिक समझा देता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। जैसे अगर किसी ने A प्लस B ने कोई काम X डेज में करा, यानी कि दोनों ने मिलकर X दिन में करा है, तो A ज़्यादा टाइम लेगा। कितना टाइम लेगा, जैसे X डेज तो ये लिए हैं, उससे A दिन ज़्यादा ले लिया प्लस A डेज ज़्यादा ले लिया। ठीक है, A डेज ज़्यादा ले लिया, ये लिया A ने, और B ने कितना लिया है, B ने लिया है X डेज तो थे ये, उससे लिए हैं इसने B डेज ज़्यादा। ठीक है, B डेज ज़्यादा लिए हैं, तो अब ये लिए B डेज। अब इस x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो x के लिए फॉर्मूला होता है x इक्वल टू अंडर रूट ये a और b, a b। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जिसका इस्तेमाल आगे क्वेश्चन में होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सवाल। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि a प्लस बी, माना a प्लस बी कितना टाइम लेते हैं x डेज, और a कितना लेता है 16 दिन अधिक, यानी कि x डेज तो लेता ही है, उससे कितने दिन लेता है फालतू 16 डेज। ठीक है, और b कितना लेता है, b लेता है x डेज तो लेता ही है, साथ में कितना डेज लेता है 4 डेज। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि A अकेला कितने समय में कार्य को पूरा करेगा, यानी कि सिर्फ A का टाइम पूछा है, A का टाइम। ठीक, तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ठीक है, अंडर रूट A की जगह हम क्या लिखेंगे 16, B की जगह क्या लिखेंगे 4, तो क्या आ गया अंडर रूट 64। ये क्या आ गया x की वैल्यू 8, यानी कि A प्लस बी कितने दिन में लेंगे टाइम 8 डेज टाइम लेंगे। ठीक है, अब टाइम पूछा है A का, A कितने दिन में लेगा, A के लिए क्या है x प्लस 16, तो A कितना दिन टाइम लेगा, x की वैल्यू क्या है 8 प्लस 16, तो क्या आ गया 24 डेज, यानी कि A लेगा 24 डेज। और अगर B की बात करते हैं तो B में क्या करते 8 प्लस 4 12 डेज लेता। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल। इस सवाल में क्या है, A और B मिलकर किसी काम को T समय में करते हैं, यानी कि A प्लस B कितने टाइम में वर्क करते हैं T टाइम में, T डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब A अकेला कितने दिन में करता है, A अकेला करता है T प्लस 3 डेज में,
इतने डेज में काम कंप्लीट करता है। और बी कितने दिन में काम कंप्लीट करता है? बी करता है टी प्लस 12 डेज में। तो हमें किसका टाइम निकालना है? हमें निकालना है टी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है कितने दिन में। तो टी की वैल्यू क्या आती है? डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे, टी इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ए की जगह क्या रखेंगे हम? 3। बी की जगह क्या रखेंगे? 12। तो क्या आ गया? 36 अंडर रूट 36 की वैल्यू क्या होती है? 6। यानी कि टी की वैल्यू क्या है? टी इक्वल टू, इससे टी इक्वल टू क्या है? 6। ठीक है, 6 डेज में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। इस क्वेश्चन में क्या है कि ए किसी कार्य को पूरा करने में ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 36 डेज अधिक लेता है। यानी कि हम पहले मान लेते हैं ए प्लस बी कितना टाइम लेते हैं? x डेज। ठीक है, ए कितना टाइम लेता है? ए लेता है x प्लस 36 डेज, ये इतना टाइम ए लेगा। ठीक है, बी कितना लेता है? ए से 13 दिन अधिक, यानी कि ए का टाइम कितना है? x प्लस 36, तो ए का टाइम है उससे 13 दिन अधिक लेता है, यानी कि प्लस 13 डेज। ठीक है, अब क्या है? x प्लस 49 डेज किसके हो गए? बी के। अब इससे x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आ गया? a की जगह क्या रखेंगे? 36 और b की जगह क्या रखेंगे हम? 49। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आया? 36 का अंडर रूट 6 और 49 का अंडर रूट 7, 6 7 42, यानी कि x की वैल्यू 42। यानी कि a प्लस बी कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं? 42 डेज में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, यानी कि बी, इसकी वैल्यू यहाँ पे हम x की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा? x है 42। अब इसमें हमने x की जगह हमने 42 रख दिया, ये 49 ऐड कर दिया, तो क्या आ गया? इक्वल टू 1 और 9, यानी कि 91 डेज में बी ये काम कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखते हैं इस सवाल में क्या है। इसमें 3 कैंडिडेट्स हैं, ए, बी और सी। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? एक लाइन है बीच में कि जितना काम ए और बी मिलकर उस कार्य को पूरा करते हैं उतने ही समय में सी अकेला करता है, यानी कि सी कितना काम करता है? ए प्लस बी के बराबर। ठीक है, अब हम इसे मान लेता है, इसे मान लिया हम लोगों ने x, इसके काम को हम लोगों ने मान लिया x। ठीक है, तो ए कितना काम करता है? ए सी की तुलना में 9 दिन अधिक काम करता है। तो ए सी की तुलना में 9 दिन अधिक काम करता है, यानी कि ये काम करता है x प्लस 9 डेज में। ठीक है, बी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? ए बी की तुलना में 5 दिन अधिक कार्य करता है, यानी कि 5 दिन कब होंगे? जब ये सिर्फ 4 दिन काम करेगा। ठीक है, 5 दिन अधिक काम करता है, यानी कि ए x प्लस 9 डेज काम करता है, तो ये x प्लस 4 डेज काम करेगा। ठीक है, अब इक्वेशन बन गई है, अब सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, a प्लस बी कितने दिन में काम करेंगे? x डेज में काम करते हैं। a कितने दिन में कार्य करता है? x प्लस 9 डेज में।
और बी कितने दिन में कार्य करता है, x प्लस 4 डेज में। ठीक है, x की वैल्यू क्या है इस फॉर्मूले से, अंडर रूट ए की जगह क्या लिखेंगे 9 और बी की जगह क्या लिखेंगे 4। जब इसे सॉल्व करेंगे 9 का अंडर रूट 3 इंटू 2 क्या आ गया 6, यानी कि x की वैल्यू क्या है यहाँ से निकल के x इक्वल टू 6। पूछा क्या है a कितने दिन में कार्य पूरा कर लेगा, तो a के लिए क्या करेंगे हम, x की जगह क्या रखेंगे 6 प्लस 9 इक्वल टू 15, यानी कि 15 डेज में a पूरा कार्य कर लेगा। ये इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिल सके हर नोटिफिकेशन। अगर आप लोग हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।